उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और इस एक्शन ने गुंडे, माफिया, शूटर, हिस्ट्री शीटर हर किसी की टेंशन बढ़ा दी है। खुद को डॉन कहने वाले भीगी बिल्ली बन गए हैं और बिल्ली को अंदर वो छुपे हुए अब साफ तौर से नजर आ रहे हैं। पिछले 48 घंटे के अंदर योगी सरकार ने प्रयागराज से सहारनपुर तक 3 गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई की है। अतीक और मुख्तार के बाद प्रयागराज में छोटा राजन के शूटर राजेश यादव की आलीशान 2 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया है। फिर प्रयागराज में ही माफिया बच्चा पासी के घर पर बुलडोजर चला। योगी सरकार ने प्रयागराज के टॉप 10 अपराधियों में शुमार निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी के धूमनगंज स्थित अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया है। शनिवार को इस कार्रवाई से धूमनगंज स्थित रमन का पूर्वा इलाके में हड़कंप मच गया। वहां पर आपको बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी बीएसपी से जुड़ा रहा है। उसके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हैं और साथ में इसका नाम पहले भी मुंबई में एक शूट आउट हुआ था, उसमें भी सामने आया था। बच्चा पासी, खान मुबारक, राजेश, ये सब एक के बाद एक अब योगी सरकार के एक्शन से घबराए हुए हैं। साल 2006 में कचेरी डाकघर डकैती में बच्चा पासी का नाम सामने आया था। उस पर लूट, डकैती, रंगदारी, गुंडा टैक्स, जानलेवा हमले और हत्या जैसे 48 मामले दर्ज हैं। अकेले प्रयागराज के धूमनगंज थाने में उस पर 25 केस दर्ज हैं। उधर सहारनपुर के रहने वाले गैंगस्टर फूल मियां के मकान समेत 5 संपत्तियां कुर्क कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई गई हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए अब जल्दी से आपको बता भी देते हैं कि आखिरकार कौन है बच्चा पासी। ये एक हिस्ट्री शीटर है, निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी बीएसपी से भी जुड़ा रहा है। बच्चा पासी पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। मुंबई काला घोड़ा शूटआउट में भी इसका नाम उस वक्त सामने आया था। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गैंग का यह सदस्य रह चुका है। लूट, डकैती, रंगदारी, गुंडा टैक्स, जानलेवा हमले और हत्या जैसे 38 मामले इस पर दर्ज हैं। सिर्फ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में बच्चा पासी पर 25 केस दर्ज हैं। लेकिन अब योगी सरकार एक्शन में आ गई है। गुंडों, माफियों और इस तरह से इनके अंदर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मची हुई, क्योंकि अब योगी सरकार का बुलडोजर इनके खिलाफ चल रहा है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का। मानस, जिस तरह से योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाया है, एक खौफ साफ तौर से नजर आ रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है योगी सरकार कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं। देखिए, संगठित अपराध के खिलाफ ये शायद अब तक की सबसे बड़ी मुहिम है जो उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त चला रही है। करीब 2 महीने गुजर गए हैं और लगातार एक के बाद एक नए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत न केवल बाहुबलियों की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है बल्कि जो अवैध निर्माण है उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। एक अनुमान अगर के मुताबिक करीब 1000 करोड़ के आसपास की संपत्ति ध्वस्त की जा चुकी है या फिर जब्त की जा चुकी है, कुर्क की जा चुकी है। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक के तमाम छोटे बड़े माफियाज और हिस्ट्री शीटर्स के नाम शामिल हैं। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि बीते 3 दिनों के भीतर 3 बड़ी कार्रवाई हुई है। बच्चा पासी के खिलाफ हुई है और छोटा राजन गैंग का जो एक मुख्य शूटर था उसका भी मकान ध्वस्त कर दिया गया। 2 मंजिला मकान था प्रयागराज में ही। और सहारनपुर में भी आज करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति एक हिस्ट्री शीटर की वहां पर कुर्क कर ली गई है। तो यह अभियान लगातार जारी है और उसका थोड़ा सा दायरा भी बढ़ा दिया है सरकार ने। पहले जो बाहुबली थे अब उसमें माफियाओं को भी शामिल किया गया है, जिनमें नकल माफिया है, खनन माफिया है या शिक्षा माफिया है। इस तरीके के जो खाद्यान्न माफिया भी उसमें शामिल है। अलग अलग क्षेत्रों में जो पशु तस्कर हैं वो भी इसमें शामिल है। यानी दायरा बहुत बड़ा कर दिया है और छोटे बड़े चाहे अपराध करने वाले लोग हों या उसको चलाने वाले लोग हों
यानी संगठित अपराध के खिलाफ ये एक मुहिम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, जो लगातार जारी है और इसके परिणाम जो सामने आए हैं वो भी बेहद कह सकते हैं कि बहुत चौंकाने वाले हैं कि आसपास के इलाकों में लोगों में दहशत हो गई है। बहुत सारे लोगों के बीच में इस तरह की खबरें आ रही है कि बहुत सारे बाहुबलियों ने अपनी संपत्तियों की कह सकते हैं कि उनको आनंद फान में बेचने की भी एक कवायद शुरू कर दी है कि जो भी संपत्तियां अवैध है उसको बेच के निकल जाए। ठीक है, दहशत बहुत से जरूरी है, दहशत बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश में माफियाओं के अंदर, गुंडों के अंदर, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो गए थे, उन्हें पुलिस का, सिस्टम का, समाज का किसी तरह से कोई डर नहीं था। अब ये जो बुलडोजर चला है उससे खौफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।